नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का चतुर्दशोध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 14वां अध्याय लेकर आई हूँ। उस अध्याय का नाम क्या है? तो राजा वेन की कथा। राजा वेन किस प्रकार का राजा था, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के राजा हुए हैं और कैसे कैसे हुए हैं आगे, उनके वंश कैसे थे, उनके आगे होने वाले जो राजा थे वो कैसे थे, उन सभी राजाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन विशेष रूप से इस अध्याय में राजा वेन की कथा को हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य संवाद चल रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं कि वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है ना। जो राजा अंग थे, वेन के पिताजी थे, उनके चले जाने से, उनके वनवास को चले जाने से इस पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से, मंत्रियों के सहमत न होने पर भी, मंत्री लोग जो है वो वेन के चरित्र से अवगत थे, लेकिन और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। और जो भृगु आदि जो मुनि थे वो सुनीता की सम्मति से जो है वो वेन को भूमंडल के राज पद पर अभिषिक्त कर दिया। और सुनीता कौन थी? तो राजा वेन की माँ थी, है ना। वेन बड़ा कठोर शासक था, बड़ा ही क्रूर शासक था, बड़ा ही बदमाश भी था कहिए, ठीक है ना। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, कौन? वेन, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। डर के मारे छिप गए कि अब जो है ये उपद्रव मचाएगा हम लोग के साथ, ठीक है ना। राज्य आसन पाने पर, तुरंत ही राज्य आसन पाने पर वेन जो है वो 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया। अच्छा, जो राजा बनते हैं ना, उनको 8 लोकपालों में श्रेष्ठ माना जाता है, समझ गए। वो 8 लोकपालों के अधिपति कहलाते हैं। इस कारण से जो है वो उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान भी करने लग गया। अब जिसको अहंकार हो जाता है ना, जिसको लगने लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इस धरती में मेरे अतिरिक्त और कोई महान नहीं है, वो ऐसे ऐसे कुकर्मों को भी करने लग जाते हैं। तो वही हुआ, ये क्या किए, ऐश्वर्य के कारण जो है वो बिल्कुल अंधे हो गए और वो ऐश्वर्य मद से अंधा होकर जो है वो क्या बोले, अलग अलग जो ऋषि महर्षियों थे उनको भी जो है वो परेशान करने लग गए। और क्या बोलते हैं, वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लग गया। कौन? राजा वेन। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे, अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया। बताइए, ऐसा कहीं होता है क्या? कोई राजा ऐसा करता है क्या? पर राजा वेन इसी प्रकार के वो करने लग गए, यही चरित्र के वो थे, ठीक है ना। जो भी ऋषि महर्षियों के द्वारा यज्ञ इत्यादि जो भी संचालन किया जा रहा था, उन सभी को जो है वो ये बंद करवा दिए। और भी जो गांव में रहने वाले, जो राज्य में रहने वाले जितने भी लोग थे, पूजा अर्चना किया करते थे, उन सब को जो है वो ढिंढोरा पिटवा के बंद करवा दिया। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार का संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे। अब जब ये चीज़ उन्हें
पता चला ऋषि महर्षि को, तो वो सभी ऋषि महर्षि एक जगह जो है वो एकत्रित हुए और इस प्रकार से आपस में ही जो है वो करुणावश संकट आया ऐसा समझ के एकत्रित हो गए और चर्चा करने लगे। कुछ कुछ क्या कहने लगे देखिए। अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ गया। राजा तो है ही महान, वेन राजा, और इसके अतिरिक्त जो चोर डाकू हैं उनसे भी उनका अत्याचार हो रहा है। तो एक और राजा अत्याचार कर रहा है और एक और जो वो चोर डाकू अत्याचार कर रहा है, जिसके वजह से जो वो सारे प्रजागण जो है वो अत्यधिक परेशान हो गए हैं, दुखित हैं वो लोग। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था कि इस तरह से अराजकता ना फैले। इसके वजह से हमने जो है वो हम सब मिलकर वेन को ही जो है वो राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है, डर हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार से सुख शांति मिल सकती है, इस पे उन लोग जो है वो सोचने लग गए। कौन? ऋषि लोग। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपका पुत्र है और आपका पुत्र वेन के समान है, वेन के जैसा है, तो कृपया आप उसे त्याग दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को अंधकार में डाल देगा। ठीक है, आपने उसको जन्म दिया, आप पुत्र मोह माया में ज़्यादा मत रहा कीजिए। अगर आपको वो बिल्कुल वेन के जैसा व्यवहार कर रहा है तो कृपया करके आप उसे त्याग दीजिए, आप उसे घर से निकाल दीजिए। एक गुरु जी हैं हमारे, वो इसी प्रकार से जो है वो एक पुत्र बहुत ही अच्छा है और दूसरा पुत्र जो है वो बिल्कुल मद में चूर रहता है, उसको वो अपने घर से निकाल दिए हैं। ये आधुनिक समय की बात है, तो ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल। वैसे पुत्र को रखने की आवश्यकता ही नहीं है, और न वैसे लोगों को जिलाना चाहिए खिला पिला के। क्या लाभ वैसे पुत्र का? वो पृथ्वी का बोझ ही बना हुआ है। इससे अच्छा है कि आप उसे त्याग दें, आप उसे घर से बाहर निकाल दें, तभी उसे समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो वो वापस आएगा घर, और नहीं समझ में आएगा तो वो अपना रहेगा। पर इस तरह से वंश को जो है वो वंश की स्थिति को वो तो नहीं खराब करेगा ना, वंश का जो परंपरा बना आ रहा है वो तो नहीं खराब करेगा ना। तो वही यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं, हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। इतना कुछ होने पर भी ऋषि महर्षि लोग सोच रहे हैं कि एक बार हमें समझाना चाहिए, क्या पता समझ जाए और अच्छा बर्ताव करने लग जाए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा ऋषि महर्षि लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी वेन को नहीं समझ में आएगा, नहीं मानेगा, तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से ही भस्म कर देंगे, अगर नहीं समझा तो। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनि लोग कहने लगे, क्या कहने लगे कि राजन, हम आपसे जो बात कहने जा रहे हैं वो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। इससे आपकी आयु, श्री अर्थात लक्ष्मी, बल और कीर्ति की वृद्धि ही होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आपको इसके बाद सही गति मिलेगी, सही लोक की प्राप्ति होगी आपको। यदि और अगर उस कर्म को जो कर रहे हैं और उसमें अगर आप निष्काम भाव से उस कर्म को करें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
ऐसा जो है वो ऋषि लोग कह रहे हैं। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है, ऐश्वर्य से वो समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं। और आप जो है इस तरह से ढिंढोरा पिटवा दिए हैं कि कोई भी धर्म नहीं करेगा, सभी जो भी यज्ञ आदि किया करते थे उसको भी आप बंद करवा दिए हैं। तो ऐसे भगवान को कैसे, मतलब भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, है ना? नहीं होंगे। और जब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि महाभाग, आप अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। राजा अगर प्राणी का रक्षा करेगा, राजा अगर भूतों की रक्षा करेगा, तो उससे जो है वो ईश्वर, उससे जो है वो परमात्मा, उससे जो है वो भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उसे जो है वो धन ऐश्वर्य से युक्त कर देते हैं और उसकी कीर्ति यश भी फैलने लग जाती है। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाता है। सारे वस्तु जो है वो आपको मिल जाएगी, सभी वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपः स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश रूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। जो भगवान के अंश रूप देवता हैं, अगर आप उनको यज्ञ आदि से आप उनको प्रसन्न कीजिएगा तो वो आपको इच्छित वस्तु प्रदान करेंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ऋषि महर्षि लोग जो है वो उनको समझा रहे हैं। अब देखिए, इतना सब बात सुनने के बाद जो वेन है, दुष्ट वेन, वो कह रहा है क्या, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना कर रहे हो। मुझे उपासना करने के छोड़ के जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे तुम पति को जो है वो तुम आराधना कर रहे हो। तुम लोग मूर्ख हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। देखिए, ये उल्टा समझाने लग गया। ठीक है, और क्या कह रहा है सुनिए। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? बताओ तो जरा, कहाँ है वो? दिखाई देता है कहीं? ऐसे वो प्रश्न कर रहा है। यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी परम पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ,
कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में ही रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। देखिए, इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर, तुम पागलपन छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? ऐसा वेन राजा कह रहे हैं। सोचिए, क्या दुष्ट राजा है? ऐसा कोई कहता है क्या? ऐसा हमारे मोदी जी कहेंगे क्या? नहीं ना। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर देगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की ही निंदा कर रहा है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? ऐसे ऋषि लोग कह रहे। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए परिचर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे। क्या कहने लगे? आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाला चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है। देखिए, राजा तो वो था, उससे डाकू चोर लोग डरते अवश्य थे। अब उसके चले जाने के बाद डाकू चोर जो है वो उनकी संख्या बढ़ गई, और चोर डाकू बढ़ने के कारण यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत पारायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ।
वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत ही छोटी थी। जबड़े बहुत बड़े, टांगें छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद। निषीद का मतलब होता है बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। वो जो जांघ से वो जो बौना पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका नाम निषाद हो गया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। देखिए, अब इसके आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे कि वो क्या करता है जो निषाद है, उनकी क्या चरित्र है, ये हम लोग जानेंगे। आप बने रहिए हमारी इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रृंखला में और सुनते रहिए कि उन कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जिनके चरित्र ऐसे थे और उनकी क्या दुर्गति हुई है ना। तो आप लोग को भी इस संसार में जो है वो पाप कर्म नहीं करना है, आपको भी सही मार्ग को अपनाना है। वैसे पाप कर्म करने वालों की दुर्गति भी बहुत बुरी होती है, ऐसे आपको समझना है और आपको इन सभी अध्यायों से शिक्षा लेनी है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।